भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई उपदेशों की एक महान काव्य है, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें न केवल आत्मा, धर्म और कर्म के विषय में समझाया गया है, बल्कि जीवन की भौतिक आवश्यकताओं जैसे धन की प्राप्ति के उपायों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। गीता में श्री कृष्ण ने जो सूत्र दिए हैं, वे हमें ये समझने में मदद करते हैं कि धन केवल भौतिक साधन नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है जो सही उद्देश्य और सही मार्गदर्शन से प्राप्त किया जा सकता है। धन प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने हमें 6 उपायों के विषय में बताया गया है। नंबर 1, कर्म में निष्काम भाव रखना। भगवद गीता के अनुसार धन की प्राप्ति के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है कि हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। गीता अध्याय 2। इसका अर्थ ये है कि हमें अपने कर्मों को केवल कर्तव्यों के रूप में करना चाहिए, बिना किसी फल की कामना किए। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सफलता और धन स्वयं हमारे पास आता है। नंबर 2, समर्पण और भक्ति। धन की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने भक्ति और समर्पण को भी महत्व दिया है। गीता में वे कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज। गीता अध्याय 18। अर्थात इसका अर्थ ये है कि अगर हम अपने सभी कार्यों में भगवान के प्रति समर्पण रखते हैं तो वे हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं और हमें हर रूप में आशीर्वाद देते हैं, जिससे धन की प्राप्ति सरल हो जाती है। नंबर 3, संतुलित जीवन जीना। गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की बात कही है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। गीता अध्याय 6। अर्थात इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपने आहार, विहार और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखता है, वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है और कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो धन की प्राप्ति भी स्वाभाविक रूप से होती है। नंबर 4, मेहनत और ईमानदारी। भगवद गीता में मेहनत और ईमानदारी का भी महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण ने कर्म के प्रति समर्पण और लगन को बार बार किया है। जब हम किसी कार्य में ईमानदारी से परिश्रम करते हैं तो वह कार्य न केवल सफल होता है, बल्कि उसमें हमें धन की प्राप्ति भी होती है। नंबर 5, धन का सही उपयोग। गीता में धन को साधक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि उद्देश्य के रूप में। धन का सही उपयोग ही उसकी महिमा को बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम धन का सही तरीके से उपयोग करेंगे, जैसे कि दान, दूसरों की मदद या किसी अच्छे काम में, तो ये हमारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाता है। नंबर 6, आत्मविश्वास और धैर्य। धन की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास और धैर्य का होना बहुत आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दृढ़ता के साथ कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। गीता अध्याय 2। अर्थात जब हम आत्मविश्वास से अपने कार्य करते हैं और धैर्य रखते हैं तो धन की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है और सफलता हमारे पास आती है। भगवद गीता के उपदेशों के अनुसार धन की प्राप्ति केवल मेहनत और बुद्धिमानी से ही नहीं होती, बल्कि निष्काम कर्म, भक्ति, संतुलित जीवन, ईमानदारी और आत्मविश्वास जैसे गुण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो न केवल हम धन प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन में शांति और संतोष भी पाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय श्री राम।